नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना। 7 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे एज ए टीचर। अगर इस 7 में से आपने 4 राइट कर दिए तो क्या आपके लिए है वो एंड तक आप देखिएगा। अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। आप लोगों का नॉलेज टेस्ट करूँगा कि कितना आपने मेरे जितने वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखा है, या जो भी मैंने समझाया बताया है उसको आप कितना एसिमिलेट किया है। इजी भी हैं, थोड़े मुश्किल हैं, मिक्स एंड मैच है। पहला सवाल, गुड़गांव की पॉपुलेशन कितनी है? नवंबर 2021 की बात हो रही है। इतना इजी नहीं है कि सीधा गूगल मारना और 2011 का सेंसस मिलेगा। थोड़ा वर्किंग करना है इस पर। ±5% भी आपने आंसर सही कर दिया तो राइट मानूंगा मैं। आपको ये सारे आंसर्स मुझे व्हाट्सएप करने हैं मेरे नंबर पे, और मैं आपको एक्चुअल के आंसर्स हैं वो बता दूंगा। पर ये कट ऑफ इज़ 10 AM सैटरडे, क्योंकि जिनके आंसर्स उस टाइम तक आ गए और 4 सही आ गए उन्हें मैं 11 बजे सैटरडे का वेबिनार का लिंक दे दूंगा। तो जैसे वो परीक्षा होती है ना एंट्रेंस टेस्ट वाली की भी 7 में से 4, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो वेबिनार। अपॉर्चुनिटीज़ गुड़गांव की बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। उनमें से कुछ सवाल जो मैं पूछूंगा ये भी समझाए जाएंगे। दूसरा, IKEA का नया प्रोजेक्ट आ रहा है गुड़गांव में, वो किधर आ रहा है? सबने फॉरवर्ड तो बहुत कर दिया जी, 2500 जॉब होंगी, 850 करोड़ का लैंड लिया गया है कहीं पे, एंड 2022 में काम शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट जोन रहेगा, होम प्रोडक्ट्स होंगे, एंड बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट पे वो चीज़ बनाई जा रही है जो एक बड़ी अट्रैक्शन बन के निकलेगी गुड़गांव वासियों के लिए। पर वो है किधर, गुड़गांव के अंदर कौन सी जगह में है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, वर्किंग कपल हैं, दोनों 30% टैक्स स्लैब के अंदर हैं, दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 75 लाख रुपए की, जिसमें वो उसका 80% दैट इज 60 लाख लोन लेते हैं 6.75% इंटरेस्ट में। तो सवाल है, महीने का इस कपल को इनकम टैक्स में कितने हज़ार का फ़ायदा है? कंबाइंड दोनों को मिलके कितना कंबाइंड फ़ायदा मैक्सिमम इस कपल को हो सकता है? ये आंसर भी ±5% में आपने बता दिया तो उसको करेक्ट माना जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कहीं आपको कुछ समझने में गड़बड़ हो जाए। 75 लाख की प्रॉपर्टी है, 60 लाख का लोन है, 6.75% उसका इंटरेस्ट रेट है, एंड इनकम टैक्स रिबेट हमें कैलकुलेट करना है, दोनों को मिलके कितना मिलेगा। चौथा सवाल, मेरी एक रियल एस्टेट की गोल्डन इक्वेशन है। उस इक्वेशन में, वो इक्वेशन है, आपने वीडियो देखा होगा या देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, x + y + z + i = c। उसमें मैंने कोई भी प्लॉट पे अगर फ्लोर बनाता है उसकी कॉस्टिंग की ये इक्वेशन है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, एंड इसके कंपैरिजंस मैंने अलग अलग आंसर्स बताए हैं कि दीनदयाल वाले का क्या है, प्रीमियम फ्लैट का वजाविज प्रीमियम लोकेशन का क्या है। तो उसमें x इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड, y इज़ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, i इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द और द कॉस्ट ऑफ द फंड, z है बिल्डर का मार्जिन, और c इज़ इक्वल टू उससे कॉस्ट कितने निकलती है। तो अगर हम दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट खरीदें या दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर खरीदें तो उसमें मैंने रेशो क्या बताया हुआ है कि फ्लोर जो होगा दीनदयाल का वो 1.1 C है, 1.2 C है, या 1.3 C है, या 1.4 C है। तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, लॉजिक बताया है। ये अगर आप राइट करेंगे तो ऑब्वियसली राइट होगा, अदरवाइज 7 में से 4 राइट करें तो इसको समझने का एक नए एंगल से बेहतरीन मौका उस वेबिनार में आपको मिलेगा। पांचवा सवाल, आपके पास 2 चॉइस हैं प्रॉपर्टी खरीदने की, एक रेडी टू मूव इन है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेडी टू मूव इन 1 CR की है, और उसी तरह की एक और प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन 1.15 CR की है। तो एक 1 CR की है और एक 1,15,00,000 की है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर अंडर कंस्ट्रक्शन का पेमेंट प्लान है 30-40-30 देना है 3 महीने में, 40% देना है पूरा सुपर स्ट्रक्चर बनने पे, और आखिरी 30% देना है पोजेशन पे। तो और बनने में उसको 4 साल टाइम मिलेगा।
तो अगर ये डेटा हमारे पास है और कॉस्ट ऑफ फंड हम 7% लेके चलें कि चाहे आपको ये लोन लेके लेना है या आप उस पैसे को कहीं और लगा सकते तो आप 7% कमा सकते। तो 7% अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड लेके चलें तो दोनों में से बेटर डील कौन सी है, ये आपको 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल आता है जी, गुड़गांव की पॉपुलेशन 2031 में कितनी होगी? गुड़गांव की पॉपुलेशन कितनी एक्सपेक्टेड है, जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं उसकी ये कितनी ये एक्सपेक्टेड है वो आप बताएंगे। 7वां सवाल, सरिया लोहा जिसे कहते हैं हम, उसका रेट आज के दिन कितना है पर केजी? तो अगर टन में आपको आंसर मिलता है तो उसको केजी से डिवाइड करके बता देना। और 5 या 6 महीने पहले कितना था? 2 प्राइजेस बताने पड़ेंगे, प्रेजेंट प्राइस इज दिस और 5 महीने, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपका, 4 महीने पहले का बता दो, 5 का बता दो, पर कितना था? तो ये मेरा 7वां सवाल रहेगा। एक बोनस सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ, तो आंसर 4 भी सही हो जाएंगे तो भी काम चलेगा। बोनस सवाल ये है कि व्हेन वी कंपेयर इक्विटी विद रियल एस्टेट, एक ऐसी क्या बड़ी डिफरेंस है जो हम इक्विटी में यूज़ नहीं कर सकते और ग्रोथ उससे भले कितने रिटर्न मिले हमें इक्विटी में, लेकिन वेल्थ क्रिएशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। एंड इक्विटी में वो एक ऐसी, सॉरी रियल एस्टेट में ऐसी वो एक क्या चीज़ है, वो क्या एक चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट गुड रिटर्न्स एंड क्रिएट वेल्थ। दोनों में एक डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है। तो ये 8 सवाल हो गए। आपको जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो डायरेक्ट मेरे को दे देंगे, जो एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया जाएगा उस पर मुझे 8 के नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 आप मुझे आंसर्स देंगे। अगर 4 राइट होंगे जो मैं एज ए टीचर चेक कर लूँगा, मैं आपको सारे राइट आंसर्स भी बताऊँगा, चाहे आपका एक भी राइट ना हो तो एटलीस्ट आपको आंसर्स पता चल जाएंगे, एक फ़ायदा तो वो हो ही जाएगा। अगर आपके 4 राइट निकले तो आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर जाएंगे और उसी टाइम आपको लिंक मिल जाएगा फॉर दैट सैटरडे वेबिनार। जो ये वीडियो बाद में देखेंगे कि ये सैटरडे चला गया, उनके लिए जब वो 11 बज जाएंगे सैटरडे के, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे दूँगा। तो सैटरडे 11 बजे के बाद जो आ रहा है सैटरडे, आज 25 नवंबर है, तो 27 नवंबर का जो 10 बजे के बाद आपको उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शंस में आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि फिर वो एक दूसरे की देखा देखी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स मत लिखिएगा, आंसर्स आप मुझे ही दीजिएगा व्हाट्सएप पे। एंड ये फॉर्मेट कैसा लगा, बिकॉज मैं एक अवेयर ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन लेवल का वेबिनार करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट तो है। एंड उस वेबिनार में हम चीज़ों को एकेडमिकली समझेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ को जानेंगे इन्वेस्टमेंट की, एंड उन जो सीखेंगे उसी से उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आंकना है ये सीखेंगे। एंड मैं कभी भी कोई रिपीट नहीं करता वेबिनार में, जो आप लोग जुड़े हुए हैं आप लोग को पता है, समथिंग न्यू विच यू विल डेफिनेटली लर्न इन दैट। तो रिक्वेस्ट है ये मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी और फिल्टर डाल दिया है, मैक्सिमम लोगों को देना। इससे आपकी कुछ कैलकुलेशंस आपको समझ में आएंगी, कुछ आपको तरीका मिलेगा, बिकॉज धीरे धीरे अब मैं आप लोगों को उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि चीज़ें फाइंड आउट कैसे करी जाती हैं, समझी कैसे जाती हैं। पका पकाया स्पून फीड करके वो चीज़ें भूल जाती हैं और उस ज्ञान की उतनी वैल्यू भी नहीं होती। तो एज ए टीचर इस फॉर्मेट में मैं पहली बार ये वीडियो बनाया है। आप लोग प्लीज़ इस वजह से ही इसको लाइक करिएगा, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं करिएगा। सब्सक्राइबर्स ऐड करवा सकते हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, और जो एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू इट। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन वेरियस टॉपिक्स कंसर्निंग लाइफ एंड क्लैरिटी। यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड check, and then there is an option of becoming premium subscriber in case you wish to do so. Thank you very much.